जय श्री राम बंधु। हर हर महादेव। जब लकड़ी के किसी फर्नीचर में दीमक लग जाती है तो लकड़ी की क्या हालत होती है, वही हालत हमारे इस शरीर की होती है जब इसमें डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी हो जाती है। इससे हमेशा बच के रहना। कभी भी हमें डायबिटीज ना हो इसका हमें ध्यान रखना है। अगर हो गई किसी को तो सबसे पहला जो लक्षण है, शरीर तेजी से गिरता जाता है। कई कई बार तो छोटे छोटे बच्चों को हो जाती है, और जब हो जाती है तो शरीर का विकास वहीं रुक जाता है, तेजी से वजन घटता है। डायबिटीज जब किसी को होती है, जिसको हिंदी में मधुमेह हम बोलते हैं, जब किसी को हो जाती है तो खाली डायबिटीज ही नहीं रहती, और भी कई सहायक बीमारियां इसके साथ में शुरू हो जाती है। शरीर निस्तेज होगा, शरीर कमजोर होगा, वो तो ठीक ही है, लेकिन सिर दर्द बढ़ना शुरू होगा, आंखों की रोशनी धुंधली होना शुरू हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर शरीर के होने शुरू हो जाएंगे, बार बार पेशाब लगना, किडनी, हार्ट, पैनक्रियाज, ये सब के सब कमजोर होते जाएंगे। इसलिए डायबिटीज से हमेशा बच के रहना। मैं आपको बताता हूं ये होती क्यों है। सबसे पहला कारण मधुमेह होने का टेंशन, चिंता, शुरुआत यहीं से होती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है जरूरत से ज्यादा आराम, शरीर को ज्यादा आराम देना, बस एयर कंडीशन में सोए रहना। और तीसरा सबसे मूल कारण है व्यायाम नहीं करना। जो व्यक्ति बचपन से योग व्यायाम कसरत करता है उसको कभी डायबिटीज कभी होती नहीं है। इसलिए टेंशन से दूर रहना, शरीर को इतना भी आराम नहीं देना और व्यायाम करना, तो डायबिटीज कभी होगी नहीं। अगर हो गई किसी को तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया इसकी औषधि बता रहा हूं, दवाई बता रहा हूं। कई प्रकार की औषधियां हैं। लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं और डायबिटीज के नाम पर लाखों रुपए की ठगाई जो होती है इस देश में, वो रुक जाए, इसलिए मैं ये आपको ये वीडियो बना करके मैं दे रहा हूं। जो अंग्रेजी दवाइयां आप लेते हैं वो जब तक आप लेते रहेंगे, इंसुलिन लेते रहेंगे, तब तक डायबिटीज दबी रहेगी, लेकिन छोड़ते ही वापस शुरुआत हो जाएगी। इसलिए इसका इलाज जो हमारे आयुर्वेद में है, जो योग में है, वो मैं आपको बता रहा हूं। हमारे महात्माओं ने, बुजुर्ग संतों ने, जो आयुर्वेदाचार्य 4 महात्माओं ने मिलकर के एक लंबी रिसर्च के बाद में इस डायबिटीज की दवाई बनाई है, जिसका नाम है मधुमेहांतक सुदर्शन। और भी कई कंपनियां आयुर्वेद की मेडिसिन बनाती है। हमारे आदरणीय बाबा रामदेव जी ने मधुनाशिनी वटी निकाली है। मधुमेहांतक चूर्ण सदियों से आयुर्वेद में बनता आया है, लेकिन नए सिरे से, नए जमाने के हिसाब से इसकी शोध करके ये मधुमेहांतक सुदर्शन चूर्ण जो इन्होंने बनाया है हमारे महात्माओं ने, ये एक ही औषधि कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देती है। जो इसका सेवन करता है उस व्यक्ति को न तो कभी कोई साइड इफेक्ट होता। अंग्रेजी दवाइयों के कई साइड इफेक्ट है, लेकिन इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसको बच्चे, स्त्री, पुरुष, वृद्ध सभी ले सकते हैं। डायबिटीज का अंत तो इससे होगा ही होगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिसको आप इम्यूनिटी पावर कहते हो। पेट साफ रहेगा, हाजमा ठीक होगा। एक ही इस दवाई से, मधुमेहांतक सुदर्शन, ये जो चूर्ण बनाया है, इस एक ही औषधि से करीब 20 बीमारियां आपकी ठीक होगी। लोग कहते हैं कि डायबिटीज की बीमारी किसी को हो जाए तो कभी खत्म नहीं होती। ये आपकी गलत सोच है। ये औषधि ऐसी है, इससे
हमने देकर के देखा है मधुमेह की बीमारी जड़ से भी नष्ट हो जाती है। लेकिन लेने का इसको तरीका क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप इसके परहेज सुन लें। जो लोग इस औषधि का सेवन करना चाहते हैं उनको परहेज किस किस से करना है, जो चीज़ें नहीं खाने की वो मैं आपको बता रहा हूं। आप उनसे पहले दूर रहें, उसके बाद में इस औषधि का सेवन करें। सबसे पहले मैदा यानी ये कुपथ्य माना जाता है, इसका परहेज करना है। मैदा या मैदे से बनी हुई वस्तुएं आपको नहीं खानी है। ब्रेड, पास्ता, फास्ट फूड, तला भुना कोई सा भी सामान, फ्लेवर्ड दही, फुल फैट वाला दूध, फ्रूट का जूस, जूस की बजाय फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट का जूस आप ना लें, फ्लेवर्ड कॉफ़ी, चीनी, मिठाइयाँ, शरबत, किसी भी प्रकार का मांसाहार, अंडे, शराब, किसी भी प्रकार का नशा पता आप करते हो तो इनसे बिल्कुल दूर हो जाए, ये बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस समय जो ठगाई होती है, शुगर फ्री नाम की कोई भी चीजें आप बिल्कुल ना खरीदें। शुगर फ्री चीनी, अरे भाई चीनी भी कोई शुगर फ्री होती है क्या? ये केवल जुमलेबाजी है। इस दुनिया में शुगर फ्री कुछ भी नहीं होता। ये शुगर फ्री जितनी भी वस्तुएं आप लेते हैं ये सब का सब धोखा है। केवल कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए डायबिटीज के मरीजों के साथ धोखा करती है और नाम लिख देती है शुगर फ्री। जिस पर भी शुगर फ्री लिखा हो उससे बिल्कुल दूर रहना। अब आपको क्या खाना है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसको खाने से मधुमेह कंट्रोल में रहे वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है अखरोट, उसका आप सेवन करें। सूखे मेवे कोई से भी हो, काजू को छोड़ के, वो आप उपयोग में लें। प्याज और लहसुन अधिक मात्रा में आप खाएं। पालक, मेथी, बथुआ, लौकी, तुरई, करेला, सेब, नारंगी, अमरूद, पपीता, नाशपाती, जामुन, कच्चा नारियल, जीरा युक्त छाछ आप पिएं। हल्दी वाला दूध आप पिएं, चीनी वाला नहीं। दलिया आप उपयोग में लेवें। साबुत अनाज आप उपयोग में लेवें। चोकर युक्त आटा, हर प्रकार की दालें, जो काला चना, अंकुरित अनाज, अलसी के बीज, उसको पीस करके आटे में मिलाकर रोटी बना करके सेवन करें। ये वस्तुएं आप खा सकते हैं। अब इस चूर्ण को आपको लेना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। इस औषधि को आपको 4 ग्राम की मात्रा में प्रातः खाली पेट उठते ही आपको लेना है। 4 ग्राम मतलब इतना बड़ा चम्मच नहीं होना चाहिए, चम्मच छोटा होना चाहिए। ये चम्मच, इसको भी हिला करके 4 ग्राम की मात्रा में प्रातः आपको खाली पेट हल्के गर्म पानी से लेना है। उसके बाद में आगे का काम करना है। उसके बाद में सायंकाल फिर आपको 4 ग्राम की मात्रा में एक छोटा चम्मच भोजन से पहले हल्के गर्म पानी से आपको लेना है। ठंडे पानी का यूज नहीं करना है। कितने दिन तक लेना है? आपको 1 महीने तक इस चूर्ण का बिना रुके, बीच में आपको गैप नहीं देना है, प्रतिदिन आपको लेना है। 1 महीने तक लेने के बाद में आपको अपनी शुगर चेक करनी है। आप देखना आपकी शुगर नॉर्मल मिलेगी। लेकिन अगर शुगर नॉर्मल मिलती है तो आपको छोड़ना नहीं है। 3 महीने तक इसको लगातार इस चूर्ण को आपको लेना है। शुगर की बीमारी आपको कितनी मात्रा में है उस पर निर्भर करता है कि ये औषधि कितने दिनों तक लेनी है। अगर आपने 1 वर्ष तक इसको ले लिया तो शुगर की बीमारी जड़ से कट जाएगी। कईयों की तो 3 महीने में ही कट जाती है। बस वो निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में आप इस बीमारी से ग्रसित है। आपकी शुगर की बीमारी कंट्रोल में तो 1 महीने में हो जाएगी, लेकिन फिर भी 3 महीने तक आपको इसका पीछा नहीं छोड़ना है। एक भी दिन छोड़े बिना आपको लेना है। 1 महीने बाद में जब आपकी बीमारी
कंट्रोल में हो जाए, शुगर आपको कंट्रोल में बताने लग जाए मीटर, तो आप इसको एक समय कर दें, फिर दोनों टाइम नहीं लेना है। अब और क्या क्या करना है? चिंता से बिल्कुल दूर रहना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। जितनी टेंशन करोगे शुगर बढ़ती जाएगी। प्रसन्न चित्त रहना है और रोज व्यायाम करना है। अब आपको ये मिलेगी कहाँ से? आप हमारी श्री राम कृपा सत्संग सेवा समिति, जो हमारे आश्रम के फॉलोअर्स हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं, जो दूर रहते हैं जिनको पता नहीं, वो हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज में अपना पूरा पता लिख करके, पिन कोड नंबर सहित अपना पूरा पता लिखें। स्पीड पोस्ट से ये पैकेट हमारी ये संस्था आपके वहाँ पर पहुँचा देगी। 9414442395 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, पूरे पते पिन कोड नंबर सहित आपके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से हमारे संस्था के जो कर्मचारी वो पहुंचा देंगे। कीमत क्या है? इसकी कीमत घटती बढ़ती रहती है। जड़ी बूटियां जिस हिसाब से मिलती है कीमत घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है। वर्तमान में ये आश्रम से कोई सीधा खरीदता है तो 300 रुपये में एक पैकेट मिलता है, और स्पीड पोस्ट से जब भेजा जाता है तो वर्तमान में ये 350 रुपये में आपके घर तक इसको पहुंचा दिया जाता है। अंत में मेरा आपसे निवेदन है, कई लोग पूछते हैं कि इसका स्वाद कैसा, तो मैं आपसे पूछता हूं, जो आप एलोपैथिक की अंग्रेजी दवाइयां लेते हो, कभी उनका स्वाद पूछा था क्या? उनमें कौन से रसगुल्ले और गुलाब जामुन मिले हुए होते हैं? आयुर्वेद की जितनी भी डायबिटीज काटने वाली दवाइयां होती है उनका स्वाद कड़वा ही होता है। और आपको स्वाद लेके करना क्या है? आप सीधा चूर्ण लीजिए और अंदर उतार लीजिए, बस। अगर हो गई है डायबिटीज की बीमारी तो आपको ये कड़वी दवाइयां लेनी ही पड़ेगी। तो फिर क्या करते हैं, कई हमारी जो आयुर्वेदिक फार्मेसी है वो इसकी टेबलेट बना करके देते हैं। कई लोग कहते हैं हमको तो टेबलेट दे दो। टेबलेट गोली इतनी जल्दी असर नहीं करती है, वो कब तो जाएगी कब घुलेगी, और क्वांटिटी उसकी कम होती है। लेकिन जो पाउडर होता है, चूर्ण होता है या सिरप होता है, वो तुरंत असर करती है। इसलिए स्वाद के चक्कर में ना पड़े। इसका स्वाद हल्का कड़वा है, जो मधुमेहांतक सुदर्शन चूर्ण है, इसका इतना भी कड़वा नहीं, हल्का इसका कड़वा स्वाद है। आपको स्वाद लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको मुंह में रखिए और सीधा अंदर उतारिए। फिर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। भगवान आपको स्वस्थ रखे। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। जय श्री राम।